जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान कपिल सिंह ने लश्कर के कश्मीर फाइट दहशतगर्द ग्रुप की तरफ से कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को मिली धमकियों पर अपना रद्दमल जाहिर किया है। उनका कहना है कि दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से कश्मीरी पंडितों को धमकियां देना एक संगीन मसला है और कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का दावा करने वाली हुकूमत को कश्मीर में अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। हम ये समझते हैं कि ये निंदनीय है और अमानवीय है। ऐसी जो थ्रेट परसेप्शन है वो आतंकवादी संगठनों की तरफ से आए दिन वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, जो और लोग हैं, उनको दी जा रही हैं। सरकार को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और 2014 में सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वादा किया था देश के साथ कि वो आतंकवाद को नीस्ते नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे, तो उन वादों को आज पूरा करने की जरूरत है। और माइनॉरिटीज़ कश्मीर के अंदर असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उनको सुरक्षा मुहैया करवाने की ज़रूरत है। टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीर के अंदर, ये सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो वहाँ पे मुलाजिम हैं, अगर उनको सुरक्षा मुहैया करवाने में असमर्थ है सरकार, तो ये काफ़ी शर्मसार है और उन मुलाजिमों की इस बात को सुनना चाहिए और उनके हिसाब से उनको एड्रेसल करना चाहिए। जिला कुपवाड़ा की दरगमुला और हाजिन ए में डीडीसी नशस्त के लिए कल यानी सोमवार को वोट डाले जाएंगे। कुपवाड़ा के हल्के इंतखाब में 32,000 राय दहिंदगान अपने मनपसंद उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस नशस्त पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें PDP, BJP के अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। उम्मीदवारों ने पिछले कई रोज तक इंतखाबी मुहिम चलाकर वोटर्स को अपने साथ मिलाने और उन्हें राग़िब करने की भरपूर कोशिश की। वहीं हाजन में 12 मकामात 57 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। कल होने वाली वोटिंग के लिए दोनों इंतखाबी नशिस्तों के लिए कई पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं और इंतखाबात के लिए दरकार चीज़ें भी पहुँचा दी गई हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जो भी इंतज़ामात इलेक्शन को पीसफुली कंडक्ट करने के हवाले से वो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ थी वो भी डिस्पैच हो चुकी है। आप जानते हैं कि 42 पोलिंग स्टेशंस हमारे टोटल 42 पोलिंग स्टेशंस इन्वॉल्व है और इन सारी पोलिंग पार्टीज़ जो है वो अपने अपने एरियाज़ के लिए निकल गई है। वो दोपहर तक अपने अपने लेवल्स पे पहुंच जाएंगे और कल सुबह 7 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक जो है वो पोलिंग का समय रखा गया है। उसके बाद जो है वो 8 तारीख को काउंटिंग की प्रोसेस होगी। देखिए, जो माइग्रेंट पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे जो 2 लोकेशंस हमारे हैं जम्मू रीजन में, वहाँ पे जो है वो पोलिंग रखे गए। उसमें तकरीबन जो है वो हमारे 2400 के आसपास वोटर्स हैं, तो उनके लिए भी पोलिंग की सुविधा अच्छी करने के लिए पूरी तरीके से जो है वो वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर साहब के कोऑर्डिनेशन में वो पूरी मैकेनिज़्म जो है वो इन प्लेस है। आज ही सुबह हमने और SSP साहब ने जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से भी रिव्यू लिया हुआ है। सिक्योरिटी के बहुत ही पुख्ता इंतजाम जो है वो रखे गए हैं ताकि कोई भी जो है वो बहुत ही पीसफुल तरीके से जो है पूरा पोलिंग प्रोसेस जो है वो हमें पूरी आशा है कि पार होगा। और जो भी एक बेसिक गाइडलाइंस हैं पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज़ करने के लिए और उसके आसपास का जो इलाका होता है, जैसे आप जानते हैं कि एंट्रीज़ परमिटेड हमें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रखनी है, उस प्रकार से सारे इंतजाम इन प्लेस हैं और डिप्लॉयमेंट भी उसी हवाले से पुलिस की तरफ से पूरी है। अरेंजमेंट बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए हमारे पास जो है गाड़ियाँ दस्तयाब हैं और इसके अलावा भी 42 पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पे DDC कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसके अलावा हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट रिजर्व में भी रखा है। अगर कहीं किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इशू होगा तो रिजर्व ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साउथ कश्मीर इंचार्ज वीर सरा